बस नाम आ जाए आपका, नाम आते ही आप बहुत ही ज्यादा डर जाते हो। और डरने की बात भी है क्योंकि इसमें सीधा पुलिस आपको जेल भेज देती है। और अगर आप बाहर थे तो आप एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकते हो। जी हाँ, आप एंटीसिपेटरी बेल बिल्कुल ले सकते हो। क्या क्या ग्राउंड्स आपके हो सकते हैं अगर आप एंटीसिपेटरी बेल लेने जा रहे हो या फिर आप रेगुलर बेल लेने जा रहे हो, कोई इंसान आपका अगर जेल में है। दोस्तों, किसी भी इंसान का चाहे झूठे में ही सही, झूठ में भी नाम आ जाए 302 के मामले में, या मैं कहूं बीएनएस का नया सेक्शन 103 के मामले में जो मर्डर केस की बात करता है, मर्डर केस में सजा कितनी दी जाती है। बस नाम आ जाए आपका, नाम आते ही आप बहुत ही ज्यादा डर जाते हो। और डरने की बात भी है क्योंकि इसमें सीधा पुलिस आपको जेल भेज देती है। और अगर आप बाहर थे तो आप एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकते हो। जी हाँ, आप एंटीसिपेटरी बेल बिल्कुल ले सकते हो। आपके पास सिर्फ वो एविडेंस होने चाहिए और आपके वकील साहब में दम होना चाहिए, जिनको पूरी नॉलेज हो और उन्होंने पहले इस तरह के केसेस लड़े हों। आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या ग्राउंड्स आपके हो सकते हैं अगर आप एंटीसिपेटरी बेल लेने जा रहे हो या फिर आप रेगुलर बेल लेने जा रहे हो, कोई इंसान आपका अगर जेल में है। रेगुलर बेल आप तब लेते हो जब कोई इंसान जेल में होता है। एंटीसिपेटरी बेल आप तब लेते हो जब वो इंसान बाहर है, फरार है। तो एंटीसिपेटरी बेल भी मिल सकती है, रेगुलर बेल भी मिल सकती है, सिर्फ आपके ग्राउंड्स अच्छे होने चाहिए। बहुत सारी वीडियोस में हमारे पास कमेंट्स थे कि सर ग्राउंड्स बताएं, क्योंकि हमारा जो भी जानकार सगा संबंधी है वो जेल में है 3 साल से, 5 साल से, 2 साल से, और उसको सजा होने वाली है। क्योंकि सजा इसमें या तो उम्र कैद है या फांसी है, दो ही तरह की सजा होती है, तीसरी इसमें कोई सजा होती नहीं है। तो मैं आपको ग्राउंड्स बताऊंगा, वीडियो को अच्छे से देखना, समझना। इन ग्राउंड्स का अगर आप हवाला लेते हैं तो आपकी बेल बिल्कुल हो सकती है। ज्यादा कुछ जानने के लिए मर्डर केस में बेल आप कैसे लेंगे, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बेल लॉज। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, आप कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानून की जानकारी ले रहा है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है, वीडियो को पूरा देखें, समझें। और कोई भी किसी भी तरह की आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, केस को डिस्कस करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको हम रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आप अपने केस से बाहर आ सके। दोस्तों, बेल लेने के कई सारे ग्राउंड्स होते हैं। मैं 5 मेजर ग्राउंड्स पे आज बात करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, 10-15 मिनट की, बट आप पूरी देखोगे तो समझ जाओगे। दोस्तों, ग्राउंड्स क्या है? ग्राउंड से पहले आप ये समझ लीजिए कि इसमें सजा सिर्फ 2 ही है। अगर 302 का मामला लगा या 103 बीएनएस का मामला आपके ऊपर लग गया मर्डर का, या तो उम्र कैद होगी या फांसी होगी, और साथ साथ में फाइन भी देना पड़ता है ऐसे मामलों में, क्योंकि किसी के घर के सदस्य की डेथ हुई है उसके अंदर। अब ये देखना पड़ता है वकील साहब को अपने एक्सपीरियंस के अनुसार। मैं आपको वही सब बातें बता रहा हूं जो मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है दिल्ली में केस लड़ने का, फिर चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो। इन कोर्ट्स में जो हमने केस लड़े हैं, और अक्सर आप बाहर से भी, बिहार से या छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, बहुत जगह से हमें कॉल करके पूछते हो अपने केसेस के बारे में, तो आपको ग्राउंड्स आज पता चल जाएंगे। सबसे पहला ग्राउंड, दोस्तों, आपको एक गलती नहीं करनी है। जितने भी तरह के मर्डर होते हैं ना, वकील साहब यही लड़ रहे होते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं वहां पे था ही नहीं, मैंने तो मारा ही नहीं। जबकि सीसीटीवी फुटेज होती है, कई सारे गवाह भी होते हैं, उसके बावजूद आप ये डिफेंस ले रहे होते हैं। तो जज क्लियरली समझ जाता है कि नहीं, ये आदमी झूठ बोल रहा है, सिर्फ कोर्ट के सामने बिल्कुल पूरी तरह से कोरा झूठ बोल रहा है, इस केस में कोई दम नहीं है, और इसीलिए आपको उम्र कैद या फांसी की सजा दे दी जाती है। तो डिफेंस आपको बहुत अच्छे बनाने हैं, ग्राउंड्स आपको अच्छे बनाने हैं, क्योंकि हमारे पास 302 में जो मर्डर का मामला है उसमें कुछ अपवाद भी है। आपका मामला 304 जो पहले आईपीसी था, जो अब 105 बीएनएस बन गया सेक्शन, उसके अंदर भी आपका ये केस जा सकता है, जिसमें बोलते हैं पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जिसमें किसी की हत्या तो हुई पर वो मर्डर नहीं है, जिसमें सजा 10 साल की है, उसके अनुसार भी केस लड़ा जा सकता है। तो पहले आपको ग्राउंड्स देखने चाहिए, उसके बाद केस को लड़ना चाहिए, उसके बाद उसको समझना चाहिए कि आपको कोर्ट में क्या तो बोलना है और क्या नहीं बोलना है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, लोग कहते हैं सर एंटीसिपेटरी बेल कैसे होगी, क्योंकि मैं फरार हूं कुछ दिनों से, मेरे ऊपर केस तो लग गया, और अब कैसे हम बेल लें? एंटीसिपेटरी बेल में भी 2-4 ग्राउंड हो सकते हैं। पहली बात, हो सकता है जहां मर्डर हुआ वहां पर आप थे ही नहीं। दूसरी बात, जो मर्डर हुआ, मान लीजिए मर्डर हुआ, आपसी मर्डर वो हो गया, तो एकदम से ऐसा हुआ कि आप 2 लोग कहीं पर खड़े थे, लड़ाई झगड़ा हुआ, आपस में गाली गुप्तार एक दूसरे के बीच में हो गया, और बस आपने धक्का दिया और उसका जाके पत्थर से सर टकराया और वो आदमी मर गया। तो ऐसे में आपको केस को समझाना पड़ेगा कोर्ट में खड़े होकर आपके वकील साहब को कि ये मर्डर नहीं है, ये लैंड करता है बीएनएस के सेक्शन 105 में, जो कि 304 सेक्शन बोलता है आईपीसी का। इस तरह से आप अगर आर्गुमेंट करते हो, और हो सकता है कि आप उस घटना स्थल पे हो ही ना, जैसे मान लीजिए कि वो बोलते हैं कि 4 लोगों ने आकर मर्डर किया, 4 लोगों ने आकर मर्डर किया, बट वहां पर 5वें का नाम आ गया,
5वें आप थे और आप स्टेट में थे ही नहीं, तो क्यों खामखा भाग रहे हो? एंटीसिपेटरी बेल लगाओ आप उसके अंदर और बोलिए मैं तो यहाँ पर था ही नहीं। या ऐसा भी तो हो सकता है कि जहां पर वो मर्डर हुआ सिर्फ और सिर्फ आप वहां पर, मतलब कि मान लीजिए 4 लोग आए एक आदमी को मारने के लिए, आप कोल्ड ड्रिंक या सिगरेट लेने चले गए, उन तीनों ने मर्डर कर दिया, आप साथ आए जरूर थे, आपकी तो इंटेंशन भी नहीं थी किसी को मारने की, तो ये भी ग्राउंड हो सकता है। ग्राउंड दोस्तों बहुत सारे होते हैं। अभी तीसरे ग्राउंड की हम बात करते हैं। तीसरा ग्राउंड ये बोलता है दोस्तों, अपने जो ये मर्डर केस है ना, मर्डर केस के अंदर 5 अपवाद दिए गए हैं। उन 5 अपवादों को अगर आप देखते हैं, उसमें से बहुत ज्यादा काम जो आता है वो आता है अपवाद नंबर 4। अपवाद नंबर 4 में क्या बोलता है? सडन फाइट की बात की जाती है। सडन फाइट में इंसान गुस्से में आ जाता है, सडन क्वेरल हो जाता है, एकदम से खड़े हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया। मान लीजिए कि आप गए अपने किसी रिश्तेदार के घर पे या आप गए अपने किसी दोस्त के घर पे, अब आप बैठे हो, शराब पी रहे हो, बैठे बैठे बातचीत शुरू हुई, उसने गाली दी, आपने गाली दी, आपकी गाली ज्यादा बढ़ गई, आपने थप्पड़ मार दिया, उसने आपको थप्पड़ मार दिया, बात ज्यादा बढ़ गई, और होते होते जितनी आवाज बढ़ रही थी एकदम से किसी ने धक्का मारा, बॉटल पे जाके उसका सर लगा, ब्रेन हेमरेज हो गया, आदमी मर गया। तो क्या आप उसको मारना चाहते थे? आप उसको मारना नहीं चाहते थे, वो इंसान मर गया। आपकी इंटेंशन उसको मारने की नहीं थी, आपने कोई प्रिपरेशन भी नहीं की थी। अगर आप उसको मारने गए, चाकू घर से लेकर गए और गए, लड़ाई झगड़ा हुआ, चाकू से आपने मार दिया, तो मतलब आपको इंटेंशन थी या नॉलेज तो थी कि इस चाकू से किसी का मर्डर हो सकता है, तो ये बात उसमें आ जाती है। तो इसीलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो मामला सडन फाइट का है या फिर मामला सडन क्वेरल का है, एकदम से झगड़ा हो गया, या फिर प्लानिंग का है। प्लानिंग जहां आ गई ये मर्डर है, और अगर प्लानिंग आ गई तो आपकी बेल जल्दी से होगी नहीं। या फिर आप ये समझ लीजिए किसी भी तरह से आपकी इंटेंशन किसी को मारने की थी। मान लीजिए कि आप कहीं साथ में बैठे हो और उसको बैठे हुए आपने उसको एक ऐसी दवा दे दी कि थोड़ी दवा देने से वो सो सकता है और ज्यादा दवा देने से वो मर भी सकता है, और आपने वही किया, उसको ज्यादा उसकी डोज दे दी। अब आप बोलते हो मुझे पता ही नहीं था, जहां डोज दूंगा मर जाएगा। अरे ये तो पता है कि इंसान मर सकता है, आपको नॉलेज तो थी, तो ऐसे में मर्डर पर आपका केस चलाया जाएगा, इसको आप ध्यान रखें। चौथा पॉइंट एक और हो सकता है कि मान लीजिए आपके घर में 2 लुटेरे घुस गए, दोनों के हाथ में धारदार चाकू है, बहुत बड़ा सा चाकू है, अंदर घुसे, और पहले आपकी वाइफ ने गेट खोला तो वाइफ को पहले उन्होंने चाकू से वार किया, उसके हाथ में, हाथ को चीरता हुआ मतलब चाकू आगे निकल गया, तो उसने मारने की पूरी कोशिश की, आप आए, आपकी तरफ चाकू फेंक के मारा या चाकू से मारा, लगा नहीं, पर चाकू उसका नीचे गिर गया। आपने चाकू उसका उठाया और अपने बचाव में सामने वाले रोकने के लिए दूसरे वाले ने जैसे चाकू से वार किया, आपने वार किया, तो उसके वो चाकू घुस गया और आदमी मर गया। तो यहाँ पर ये क्या है? ये सेल्फ डिफेंस है। सेल्फ डिफेंस है। मर्डर केस को आप कन्वर्ट करा सकते हो 103 BNS में, जहां आपकी बेल आसानी से हो सकती है, एंटीसिपेटरी बेल भी मिल सकती है। बट मैंने देखा है कोर्ट्स में, कई बार हम जो कोर्ट में फाइट कर रहे होते हैं कि उसका डिफेंस सही नहीं लिया गया होता, उसकी प्ली सही नहीं ली गई होती, और बस केस चल रहा होता है, और यहाँ पर केस सालों साल चलता है, बाद में सजा मिल जाती है, उम्र कैद या फांसी, बाद में आप हाई कोर्ट जाते हो, सुप्रीम कोर्ट जाते हो सजा को माफ कराने के लिए, और सजा आपकी माफ होती नहीं है। तो मैंने कई बार जब अपील लगाई है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो हमने देखा है कि उसमें डिफेंस ठीक नहीं लिए गए। बेहतर है जब भी कोई आपका ऐसा केस होता है तो पहले अच्छे किसी भी ऐसे वकील से जिसे नॉलेज हो, केस को डिस्कस कर लिया करें कि आपके डिफेंस क्या बन सकते हैं। और भी हालांकि बहुत सारे दोस्तों आपके ग्राउंड्स बन सकते हैं, बहुत सारे डिफेंस बन सकते हैं। अब दोस्तों इसमें और भी कुछ ग्राउंड्स हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपका केस चल रहा है, केस आपका चल रहा है, आप पर मुकदमा दर्ज हो गया, जेल में है, आपका कोई भी सगा संबंधी जानकार जो भी है वो जेल में है, आज उसे लगभग 1 साल 1.5 साल हो गया और अभी तक उसके चार्जेस तक फ्रेम नहीं किए गए। अगर चार्जेस फ्रेम नहीं किए गए हैं तो ये भी आपके पास एक ग्राउंड है बेल लेने का, क्योंकि केस को एक अनिश्चित काल के लिए, एक अनसर्टेन पीरियड के लिए होल्ड नहीं किया जा सकता, उसके अंदर सुनवाई करनी पड़ेगी, या तो बेल आप उसके अंदर दोगे या केस को डिसाइड करोगे। तो इन ग्राउंड्स के ऊपर भी आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपनी बेल को अप्लाई कर सकते हैं, आपकी बेल हो जाएगी। बहुत बड़ा ये ग्राउंड होता है। और भी गलतियां जो आप करते हैं, चार्ज, मान लीजिए आपके चार्ज अभी फ्रेम हो रहे हैं, तो चार्ज में आप वो बहस करते ही नहीं जिस बहस को करने से आप अपने केस से पूरी तरह से बाहर निकल सकते हो। आप बहस कर रहे हो तो मैं वहां नहीं था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि आपके और भी ग्राउंड बन सकते हैं। तो इसको भी आपको देखना चाहिए कि बहस किस तरह से की जा रही है, और साथ ही साथ जैसे ही गवाह आए, शुरू के जो 1 2 3 गवाह होते हैं दोस्तों, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आईओ आएगा लास्ट में, आईओ आएगा लास्ट में, तब तक तो आपके केस में 4 5 6 साल बीत जाएंगे, आप जेल में ही रहोगे, उसके बाद सजा मिल जाएगी। तो बेहतर है कि गवाहों को तोड़ने के लिए हर एक डेट, जब जब तारीख कोर्ट की होती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक तारीख को ध्यान से देखें, क्या क्रॉस हो रहा है, क्या बोला जा रहा है, और साथ ही जब स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज होती है, 313 की स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, जब लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज होती है, तो वहां पर जज साहब पूरी बात पूछते हैं उस एक्यूज से क्या हुआ था, वहां पर डिटेल में बताइए, आपके डिफेंस को लेकर बताइए कि ये हुआ था, क्योंकि वो किसी भी तरह से ओथ पर नहीं होती है, तो आप अपनी बातें बोल सकते हैं। पर फिर भी दोस्तों कई सारी बातें ऐसी होती है जो आपको शायद समझ ना आए और वकील साहब को समझ आ जाए, इसके लिए कोई भी किसी भी
तरह की ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपको बताएंगे। हो सकता है हमारे किसी ग्राउंड से आप अपने केस से बाहर निकल सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।